34th एनिवर्सरी है इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस के बनने की, और आज उसी का कमेमोरेशन डे था जो हमने आज मनाया यहाँ भी जम्मू कश्मीर में। हमने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें हमने ये देखा कि जो लगातार इतने डिज़ास्टर्स हो रहे हैं उससे कितने नुकसानात होते हैं, और नुकसानात होने के बाद क्या हम कुछ सबक उससे सीखते हैं कि नहीं। क्योंकि ये पुरानी कहावत है कि डिज़ास्टर जो है वो सबक भी सिखाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो सबक सही तरीके से सीख नहीं पा रहे हैं। आज जो हमारे एक्सपर्ट थे डॉक्टर आमिर अली खान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट से, उनने यही बात अपनी की नोट एड्रेस में बताई कि जैसे अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, आप देखिए मोस्टली सारे एरियाज़ जो है वल्नरेबल हैं टू मल्टीपल डिज़ास्टर्स, अर्थक्वेक हो, विंड स्टॉर्म हो, फ्लड्स हो। लेकिन जो हमारा शहर ख़ास है, शहर ख़ास में सैलाब नहीं आता है, या पिछली बार 2014 में हमने देखा जब सैलाब आ गया तो शहर ख़ास में सैलाब का कोई असर नहीं हुआ था। उसका मतलब था कि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे वो देखते थे, हालांकि उन दिनों कोई डिज़ास्टर मैप्स वगैरह तो तैयार नहीं होते जितने आज हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन उनकी अपनी एक्सपीरियंस इतनी थी कि उनको पता था कि कौन सा एरिया ऐसा है जो वल्नरेबल है, जहाँ पे लोगों को रिहाइश करने की ज़रूरत नहीं है। आज के वक्त में क्या हो रहा है कि दरिया के दाएं बाएं पे, जहाँ पे रिवर का फ्लड प्लेन जिसको बोलते हैं, लोग वहीं पे कंस्ट्रक्शंस करते हैं, बाद में सैलाबी हालात आते हैं तो उससे नुकसानात होते हैं। अगर आप देखेंगे विंड स्टॉर्म्स की हम बात करेंगे, तेज़ हवा, आंधी तूफ़ान जब चलता है मकानों के छत उड़ जाते हैं। लेकिन आप देखिए जो पुराने मकान हैं उनके छत ऐसे बनाए जाते थे कि तेज़ हवा भी चलती थी, आंधी तूफ़ान भी आता था, लेकिन मकानों के छत नहीं उड़ते थे। तो इन्हीं बातों पे हमने आज गौर किया, और इसका जो वेबिनार का जो इनाग्रेशन था, हमारे नेशनल लेवल पे जो प्रेसिडेंट है इंजीनियर देबनाथ चिन्मय जी, उन्होंने इसका इनाग्रेशन किया। देखिए जब 2014 का सैलाब आ गया उसके बाद एक वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से एक प्रोजेक्ट बना, झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे अच्छे इकदाम लिए गए, जैसे रिवर झेलम और रिवर तवी की मॉर्फोलॉजी स्टडी की गई। पूरे जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख का हैज़र्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किया गया। बहुत सारे ऐसे इकदाम लिए गए जिससे हमें फ़ायदा हो सकता था, लेकिन जिन चीज़ की बुनियादी तौर ज़रूरत है वो ये है, जैसे हमारे कैचमेंट एरिया है। पुराने ज़माने में भी बारिश और तेज़ बारिश होती थी, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी फ्लडिंग की नहीं होती थी, क्योंकि जंगलों में दरख्त थे, वहाँ पे वेजिटेशन थी जो पानी को रुकाती थी, और उसका फ़्लो जो रन ऑफ जिसको बोलते हैं वो स्लो डाउन करती थी। आज के वक्त में क्या होता है कि तेज़ बारिश होती है तो पहाड़ों से जो टॉप साइल मिट्टी जो है, मिट्टी लेके पानी आ जाता है, और फिर हमें ये सिल्टेड हेवीली सिल्टेड पानी जो होता है जब दरियाओं में पहुंच जाता है तो दरिया की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब आप रिवर झेलम को ड्रेजिंग करते भी जाइए, साल भर ड्रेजिंग करते रहिए, लेकिन जब वहाँ से ऊपर से सिल्टेड पानी आएगा उससे नुकसान होता है। ज़रूरत हमारी ये होनी चाहिए कि जो हमारे कैचमेंट एरियाज़ हैं उनको ट्रीटमेंट हम करें, ताकि वहाँ से पानी जो बारिश का है वो रुक रुक के नीचे दरिया में आ जाए और टॉप सॉइल जो उसकी है वो ना आ जाए। देखिए एक पुरानी कहावत है कि डेवलपमेंट और डिज़ास्टर जो है दोनों साथ साथ होते हैं। अगर कभी डिज़ास्टर होता है, इंसान को उससे सीखना चाहिए कि जब हम दोबारा डेवलपमेंट करें तो इससे बेहतर तरीके से करें। आप श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की तरफ देखिए, वहाँ पे जब वाइडनिंग हो गई वहाँ पे, तो पहाड़ों को इस तरह से वहाँ पे वैंडलाइज किया गया कि थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पूरा पहाड़ सड़क पे आ जाता है। साइंटिफिक तरीके से जो उसको करने की ज़रूरत थी वो नहीं की गई। हाँ, डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, हमें सड़कों की भी ज़रूरत है, हमें टनल्स की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन इसको सिस्टमेटिक तरीके और साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए ताकि इसके नुकसानात ना हो, और आइंदा जो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो इससे इसकी वजह से